नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, क्यों अगले जन्म में दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती है, जबकि संगीत में सारी दुनिया उन्हें मां सरस्वती की मानस पुत्री कहती है। फिर भी लता को लता का जीवन पसंद नहीं आया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, यह तो हम आपको इस खबर के सबसे अंत में बताएंगे। लेकिन हमने कोटा में अलग अलग विषयों में अपने नाम, अपनी पहचान बना चुकी महिलाओं से इस बारे में बात की कि क्या वह अगले जन्म में महिला बनना चाहेगी। लता मंगेशकर के इस एक विचार से कोटा की महिलाएं सहमत नहीं दिखी। उनका तो यही कहना था कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। तो देखें कोटा की महिलाएं क्या कह रही है। कोटा के मोदी बाबा गुफा आश्रम में अपने क्षेत्र में महारती चुनिंदा महिलाओं का सम्मान किया गया था। बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, ऐसी महिलाएं जिन्होंने पत्रकारिता, धर्म, राजनीति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाया। यह एक सवाल मेरे दिमाग में लता जी का इंटरव्यू सुनने के बाद से ही कौंध रहा था कि लता क्यों नहीं बनना चाहती थी। तो धर्म सबसे ऊपर होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं महामंडलेश्वर हेमा सरस्वती ने इस बारे में क्या कहा। और मैं तो हमेशा भगवान से कहती हूँ कि हमेशा मुझे बेटी बनाए, जिससे कि मैं कम से कम एक नारी समाज में जाकर, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर महिलाओं को जागृत करना है, समाज को सशक्त करना है, बच्चों को संस्कार देना है, तो एक महिला ही महिला को समझा सकती है, सिखा सकती है, बता सकती है। और जिस प्रकार से आज समाज की दिशा और दशा हो रही है कि जो पुरुष हैं उनके पास जाने में महिलाएं कतराती है, शिक्षा लेने में, दीक्षा लेने में, संस्कार लेने में। तो कहीं ना कहीं एक महिला अगर बैठी होगी धर्मगुरु के रूप में, तो उसके पास जाने में महिलाओं को संकोच नहीं होगा। अपने जीवन की परेशानियां, कोई समस्या, कोई कष्ट है, उसको बताने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महिला तो एक महिला को समझती है, उसके दर्द को समझती है, महसूस करती है। तो कहीं ना कहीं वो उस बात को उजागर भी कर सकती है और अपनी परेशानी को बता सकती है। जैसा कि आपने कहा लता मंगेशकर ने ऐसी बात कही, तो शायद हो सकता है, मुझे लगा कि उनको जो है कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ वो अपनी पीड़ा को शेयर कर पाती। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए समाज में, और होता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह की भावनाएं, जो विकृति पुरुष वर्ग में आ जाती है, अब वो कह सकते हैं कि किस कारण से आती है। हो सकता है उनका कोई ऐसा संस्कार, प्रारब्ध पूर्व में कुछ रहा हो, कुछ विचार रहे हो, या मन में कोई ऐसी कुंठा रही हो जो उसको निकालने के लिए वो इस तरह के घिनौने कृत्य करता है और एक महिला के आदर भाव को छोड़ करके उसके साथ ऐसे गलत कर्म करने को तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आसुरी प्रवृत्ति तो समाज में आज भी है, देखने को मिलती है हमें यत्र तत्र। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्यों कहते हैं कि देवता और दानव समाज में साथ में रहते हैं। देवता वही है जो अच्छे कर्म करता है, दैत्य वही है जो बुरे कर्म करने को तैयार हो जाता है। तो ये नहीं है कि दैत्य के रूप में वो कोई सींग लगे होंगे और कोई बड़े बड़े दांत होंगे। मनुष्य रूप में ही दैत्य के रूप में जो कर्म करता है वो दैत्य समान होता है। इसलिए आज भी समाज में दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। मैं तो बेटी ही बनूंगी, धर्मगुरु ही बनूंगी और भक्त बनूंगी। आध्यात्म की बयार समाज में लगाती रहूंगी, बहाती रहूंगी, जिससे कि हमारा समाज आध्यात्मिकता और भक्ति में सराबोर होता रहे और भगवान के चरणों का अनुरागी बना रहे। कहते हैं राजनीति की राह महिलाओं के लिए बड़ी दुश्वार होती है, बड़ा संघर्ष, और या यूं कहिए पुरुषों के एकाधिकार में अपनी जगह बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोटा की पहली महापौर सुमन श्रृंगी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और अपनी एक अलग हटकर खुशगवार, मददगार और ईमानदार नेता की पहचान बनाई। वह महिला है और देखिए, जानिए अगले जन्म में भी वो क्या बनना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि महिला ही बनो, औरत ही बनो। समाज और राजनीति क्षेत्र काजल की कोठरी है। उस काजल की कोठरी में जाके और आप बाहर स्वच्छ आ जाओ, भाई यही राजनीति क्षेत्र है। तो अपने कार्य में इतनी स्वच्छता रखिए। सबसे पहला आरोप लगता है पैसों का। आप पैसों की तरफ मत देखिए, आप तो इस पर ध्यान रखिए कि मैं ये काम करके दिखा सकती हूँ। सारे पुरुष आपके पीछे चलेंगे। और दूसरा अपनी छवि बना करके चलिए। आप में आपके मन में भी तो ये होना चाहिए कि मेरा चरित्र मैं बचाऊं, और अपने आप को ये सोचूं कि मरना तो कभी भी है। काम करके मरो, कुछ नाम करके मरो, तो महिला का नाम तो होगा। और महिलाओं को यही प्रेरणा, महिला की प्रेरणा जब तक नहीं बनेगी, कोई पुरुष महिलाओं को आगे नहीं आने देगा। आम गृहिणी की लाइफ जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि वह बड़ी बोरिंग होती है। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के काम करना और इन्हीं सब में जिंदगी को तमाम कर देना।
अब नई जो महिलाएं आई है वह घरेलू कामकाज के साथ साथ कई सारे क्रिएटिव काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी लाइफ में वह मज़ा नहीं है जैसा पुरुषों को होता है। वह दिन भर काम करते हैं और बाहर जाकर सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। हाउसवाइफ क्या कहती है, क्या वह भी अगले जन्म बिटिया होना चाहती है, जानते हैं उन्हीं से। कभी कभी महिलाओं के साथ जैसे प्रताड़ित होते हैं तो ऐसा लगता है कहाँ महिलाएं जीवन पाया अपन ने, कि इससे तो अच्छा पुरुषों के साले इधर उधर घूमते रहते, अपना घूमना फिरना अच्छा रहता। इसी कारण से मैं ये चाहूँगी कि दादागिरी भी करते हैं तो लगता है कि हाँ हम भी ऐसे ही बने। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, महिला हमारा तो दोनों ही रूप है महिला चाहती ये भी है। पुरुष कोई भी कार्यक्रम हो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो साधन संपन्न होते हैं, किसी की भी गाड़ी में बैठे कहीं से भी जेब से पैसा मारा और चल देते हैं। महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती। मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैंने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है और मुझे ये जन्म बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो यही चाहूँगी कि मुझे अगले जन्म में क्या सातों जन्म अगर मुझे मिलते हैं तो मुझे बालिका का ही रूप चाहिए, जिसमें कि सारी शक्ति ही समाहित है। पूरे परिवार की धुरी होती है, समाज की धुरी होती है, देश की धुरी होती है। यदि महिला सभ्य है, संस्कारवान है, संस्कृति है उसमें, तो वो एक भारत को क्या देश को क्या सभी विदेश में भी अपनी पहचान बनाती है। तो मैं तो इसी का अपना एक रूप मानती हूँ कि मैं तो अगले जन्म में क्या सातों जन्म में बिटिया ही बनना चाहती हूँ। मैं भी हर जन्म में एक बेटी बनना चाहूँगी, महिला ही बनना चाहूँगी, क्योंकि जो महिला बनकर पाया है ना, जो सबका साथ है और सामाजिक कार्य करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपनी पहचान हम खुद बनाएंगे। और जहाँ तक संस्कारों की बात है तो हमने पहले कहा कि संस्कार आज बेटे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे रक्षक भी हैं, तो इसी समाज में हमारे भक्षक भी बैठे हैं। असमाज तो उनको ज़्यादा संस्कार की ज़रूरत है। सब कह रहे हैं महाशक्ति महाशक्ति महाशक्ति। ये देश कोई भी देश महाशक्ति तब होगा जब यहाँ की बहन बेटी, जब एक नारी सुरक्षित बेखौफ होके एक विचरण करेगी, रहेगी और अपनी जो भी अपनी समस्याएं या अपनी पढ़ाई जो भी बातें मतलब सुरक्षित घूमेगी, वही हमारा सार्थक है। मतलब महिला दिवस और महाशक्ति भी उस दिन हम अपने आप को मानेंगे। वर्तमान में महिला की स्थिति जो है, मेरे हिसाब से तो सशक्तिकरण का केवल नाम है, क्योंकि महिला ही महिला के दुश्मन है। एक जगह से नहीं, कई जगह के ऐसे उदाहरण हैं। तो महिलाओं को सशक्त तो होना ही चाहिए, बट एक दूसरे का साथ अवश्य देना चाहिए। मैं तो यही सबको संदेश देना चाहती हूँ कि हर महिला को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और परिवार में सामंजस्य बनाना बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे को भी सिखाना चाहिए और बच्ची को भी सिखाना, बालकों को ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जो निकलने वाले हैं वो पुरुष ही तो है, किसी न किसी के घर के, जो एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं या दानव बन रहे हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि खबर के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि लता मंगेशकर अगले जन्म में भी लता मंगेशकर क्यों नहीं बनना चाहती थी। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया कि वे दोबारा अगले जन्म में ऐसा संघर्ष नहीं करना चाहती। 13 वर्ष की उम्र में उन पर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। उस दौर में आप कल्पना कीजिए, 70 या 80 साल पहले उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा, जो काम वे अपनी जवानी के दौर में करना चाहती थी। उन्हें अपने बचपन की कीमत पर करना पड़ा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन महिलाएं महिला ही बनना चाहती है, क्योंकि महिला होने की ताकत को वह महसूस करती है। उस हिम्मत, उस संवेदनशीलता पर व भावुकता से यह सब उन्हें जीवन में जितना कुछ देती है, उसकी भरपाई बाकी चीज़ें नहीं कर सकती। तो जुड़े रहिए जननायक के साथ, देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट तो बनता ही है।